हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे रीड एंड टीच एजुकेशनल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 का मैथ लेसन 1 संबंध तथा फलन। हमने इसके पिछले वीडियो में जो है इसके पहले का मतलब 3 पार्ट तक कवर करा चुके हैं और चौथे पार्ट से कवर कराने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का। ठीक, चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वही क्वेश्चन है कि प्रत्येक जितने जो संबंध दिए हैं, जो रिलेशन दिए हैं, उसे चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। ठीक, हमारा पहला रिलेशन दिया है, पहला नहीं चौथा है। ठीक, हमने इसके पहले 3 क्वेश्चन करा चुके हैं इस प्रश्नावली के। हमारा क्या है, जो क्वेश्चन दिया है, समस्त पूर्णांकों का एक समुच्चय है z। ठीक, एक समुच्चय है z, पूर्णांकों का समुच्चय है, मतलब धनात्मक ऋणात्मक जो भी पूर्णांक में आता है, जीरो भी आता है, वह भी उस समुच्चय के अंदर बैठा हुआ है। ठीक, तब बोल रहा है एक रिलेशन दिया है। रिलेशन हमारा क्या है कि x, y इस प्रकार है, x, y इस प्रकार है। अगर x से y हम माइनस कर देंगे, x से y हम माइनस कर देंगे, तब जो आएगा हमारा एक पूर्णांक आएगा। ठीक, यही बोला है क्वेश्चन में। ठीक, द्वारा प्रदत्त फलन ज्ञान मतलब परिभाषित है, कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। हमें बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, यही सब बताना है। ठीक, चलिए आइए पहले हम बताते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध का हम गणितीय सूत्र लिखते हैं पहले। ठीक, a, बिलोंग्स टू R। ठीक, समुच्चय जो z दिया है, जितने भी अवयव हैं समुच्चय z में, अवयव क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक जितने भी पूर्णांक हैं, प्लस माइनस जीरो जितने भी हैं, खुद का संबंध अगर खुद से हो जाएगा तभी हम बोलेंगे स्वतुल्य है, वरना नहीं है। चलिए देखिए क्या है, इस प्रकार लिखेंगे x, x बिलोंग्स टू R। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब x माइनस x एक पूर्णांक है, x माइनस x एक पूर्णांक है। क्या ऐसा संभव है? मान लीजिए 5 माइनस 5 जीरो, 6 माइनस 6 जीरो, मतलब खुद से कोई अवयव है, खुद से माइनस हो रहा है। 5 है, 5 से 3 है, 3 से 2 है, 2 से खुद से ही माइनस हो रहा है, जीरो आ रहा है, जो कि जीरो एक पूर्णांक ही होता है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा स्वतुल्य संबंध है। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। अब आइए बात करते हैं सममित संबंध की। सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध का गणितीय सूत्र लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको हम ले चलेंगे। ठीक, क्या होता है, यदि a, b बिलोंग्स टू R है तो क्या होना चाहिए, तो इसका उल्टा b, a बिलोंग्स टू R उसी रिलेशन में होना चाहिए, तभी बोलते हैं हम सममित संबंध है, वरना नहीं है। ठीक, चलिए हम इसे लेकर चलते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। माना x, y बिलोंग्स टू R। ठीक, मान लिया है कि x, y उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, हमने केवल माना है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग x माइनस y एक पूर्णांक
पूर्णांक है, ठीक। x से जब y माइनस हो रहा है एक पूर्णांक आ रहा है, ठीक, एक पूर्णांक आ रहा है। मान लेते हैं हम पूर्णांक जो आ रहा है उसे मान लेते हैं हम कुछ समय के लिए k, ठीक। इसे हम मानना है, ठीक, अपने तरफ से। x और y से जब x से y माइनस हो चुका है तो एक पूर्णांक आया है k, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए, हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर k। इस माइनस को इधर भेज देंगे, ठीक, हो जाएगा माइनस का k। तब देखिए क्या हो रहा है, x माइनस वाई कर रहे हैं, एक पूर्णांक आ रहा था k, ठीक। अब y माइनस एक्स कर रहे हैं, y माइनस एक्स कर रहे हैं तो भी एक पूर्णांक आ रहा है माइनस का k। पूर्णांक ही है लेकिन वो माइनस का है। कहने का क्या मतलब हो गया, x माइनस अगर y का x माइनस वाई कर रहे हैं, एक पूर्णांक का है लेकिन माइनस में, तब क्या हो जाएगा, मतलब y कामा x बिलोंग्स टू r। क्या हो जाएगा, y कामा x बिलोंग्स टू r। कहने का क्या मतलब होगा, देखिए मान लीजिए हम 5 माइनस 2 कर रहे थे, तब क्या आ रहा था, तब आ रहा था 3। अब यहाँ से अगर हम 2, मतलब यहाँ से क्या करेंगे, 2 माइनस 5 आ जाएगा माइनस का 3, लेकिन ये है तो पूर्णांक ही है, पूर्णांक ही, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आ रहा है एक पूर्णांक ही। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक। तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा सममित संबंध है, ठीक। क्या हो जाएगा, सममित संबंध है। यहाँ पर जो माने हम मान लीजिए जो k है एक पूर्णांक है, k क्या है, एक पूर्णांक है, कुछ इस प्रकार से हमने माना है। अब बात करते हैं संक्रामक है कि नहीं है, आइए चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध का गणितीय सूत्र लिखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक। क्या होगा, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक। कोई रिलेशन है a कॉमा b, उसमें बिलोंग कर रहा है, तथा b से शुरू होने वाला b कॉमा c उसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक। b से शुरू होने वाला उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r अगर दिख जाएगा तब बोलते हैं हम संक्रामक संबंध है, वरना नहीं है, ठीक। चलिए देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, माना x कॉमा y बिलोंग्स टू r, ठीक। x कॉमा y बिलोंग्स टू r, यहाँ पर तथा है, तथा लगा दीजिए, तथा b कॉमा c बिलोंग्स टू, b कॉमा c नहीं है, यहाँ पर y x y में चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ठीक। इसे हमने प्राप्त करके अगर ला दिया तब हो जाएगा संक्रामक संबंध है, वरना नहीं है। चलिए देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, मतलब x माइनस y कर रहे हैं तो एक पूर्णांक आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, x माइनस y एक पूर्णांक है, ठीक। तथा लगा दीजिए, तथा y माइनस z एक पूर्णांक होगा। जब y कामा z उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, y माइनस z भी एक पूर्णांक होगा, ठीक। एक पूर्णांक है, ठीक। हम मान ले रहे हैं कि
वाई माइनस जेड जो आएगा वो आ जाएगा K1, ठीक, क्या आ जाएगा K1, ठीक। इसे हम माने हैं, यहाँ पर लिख दीजिए माना, तथा वाई माइनस जेड जो माइनस करने पे आएगा एक पूर्णांक आएगा, क्या आ जाएगा K2, इसे भी हमने माना है, ठीक, ये भी क्या किया है, माना है। और K1 K2 क्या है, K1 K2 एक पूर्णांक है, ठीक, इसे हम माने हैं कि ये माइनस कर देंगे K1 आ जाएगा और ये माइनस कर देंगे K2 आ जाएगा, ठीक। और K1 और K2 क्या है, एक पूर्णांक ही है। तब देखिए क्या कर रहे हैं हम, K1 प्लस K2 कर रहे हैं, ठीक, K1 प्लस K2 हम कर रहे हैं। K1 प्लस K2 क्या हो जाएगा, K1 बराबर क्या है, x माइनस वाई प्लस K2 बराबर क्या है, y माइनस जेड, ठीक। यहाँ पर K1 प्लस K2 मान लीजिए कोई जब कोई पूर्णांक है, मान लीजिए 5 और 3, ठीक, एक जोड़ेंगे 8 आएगा, एक पूर्णांक आएगा, कुछ भी है, मान लीजिए K की वैल्यू कुछ भी है और ये भी कोई वैल्यू है, ठीक, कोई पूर्णांक, दो पूर्णांकों का योग करेंगे तो एक पूर्णांक ही आ जाएगा, ठीक, एक पूर्णांक ही आएगा। मान लीजिए हम इसका दोनों का योग किए, आ गया हमारा K3, ठीक, K1 प्लस K2 कर दिए, हमारा आ गया K3। कोई तीसरा पूर्णांक है जो K1 प्लस K2 से मिलकर बना है, तब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस का y यहाँ पर हो जाएगा z। देखिए ये माइनस का y, ये प्लस का y हो गया कैंसिल। हमारा रिजल्ट क्या आया, y, रिजल्ट आया x माइनस का z। मतलब क्या हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ, x माइनस जब z आ गया तो कहने का क्या मतलब हुआ, x माइनस z हमारा आया है K3 और ये भी एक K3 एक पूर्णांक ही है, K3 एक पूर्णांक ही है। तब क्या होगा, K3 एक पूर्णांक है, अतः x माइनस z एक पूर्णांक है, x माइनस z एक पूर्णांक है। और तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x z बिलोंग्स टू r, यही हमें लाना था। देखिए कहाँ गया, a c बिलोंग्स टू r, इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x z बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है, क्या है, संक्रामक संबंध है। कहने का मतलब क्या हुआ, यह जो रिलेशन दिया था स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक हो गया, तीनों एक साथ हो गया। कहने का मतलब यह एक तुल्यता संबंध हो गया, ठीक, इसे बोल सकते हैं अपनी तुल्यता संबंध है, ठीक।